ओके। तो अब बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारा जो कंपेन स्ट्रक्चर वगैरह बनता है ना, वो मेरी स्ट्रेटजी है, वो 3-4 कंपेन्स के अंदर ही आपका काम हो जाता है फॉर द सेल्स पर्पज। देखिए एक चीज होती है ब्रांडिंग करना, सारा कुछ वो एक अलग चीज है। अभी हम उस पर नहीं आ रहे, पहले हम देखते हैं कि सेल्स कैसे लेके आते हैं, फिर हम ब्रांडिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने पिक्सल वार्म अप करने के लिए और जो आपकी 1000 रुपीज की जो स्पेंडिंग लिमिट होती है वो खत्म करने के लिए आप पहले पहले क्या चलाओगे, एडवांटेज कैंपेन चलाओगे। ठीक है। और उसके अंदर आपके पास पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट बिकता है नहीं बिकता, क्या मामला वगैरह होते हैं ना। तो ये देखें कि मेरे एक ब्रांड है, उसके लिए मैंने एडवांटेज कैंपेन बनाई थी। उसके देखे मेरे पास जो है ना 4 वीडियो एड्स थे, तो मैंने वो चारों वीडियो ऐड उसके अंदर लगा दिए, और मैंने उससे मुझे फाइंड आउट क्या हुआ कि मेरे पास ना 2 ऐड ऐसे थे जिन पे मुझे सेल आई थी, 2 ऐड पे मुझे सेल ही नहीं आई थी। ठीक है। तो मैंने इस चीज से क्या एनालाइज किया, देखे अगर आपने एडवांटेज कैंपेन चलाई है, वो 3 ऐड आपने लगाए या जितने भी ऐड थे, 2-3 इमेज थे, वीडियो थे, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी थी। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक वीडियो हो, एक इमेज हो, एक कैरोसेल हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का या कुछ भी, तो मेरा मशवरा यही होता है कि हमेशा आपने एक इमेज ऐड यूज करना है, एक वीडियो ऐड यूज करना है, और एक आपने कैरोसेल ऐड यूज करना है। तीनों फॉर्मेट को यूज करके फाइंड आउट करना है कि कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो नीश है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर मुझे पता था कि वीडियो ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू सिंगल इमेज या कैरोसेल। तो मैंने क्या किया, वीडियो ऐड की 4 वेरिएशन बनवा लिए मैंने। ठीक है, वो तो ऐसे पता कि एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको भी टाइम पता लग जाता है कि कौन सा ऐड अच्छा है, कौन सा बुरा, किस किस कैटेगरी में किस तरह का काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे 4 ऐड लगे, वो एक एडवांटेज के जो आप लोगों ने बताई थी, 3 दिन मैंने से चलने दिया। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरे पास जो है ना 2 विनर ऐसे आ गए। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा, भाई का क्वेश्चन था कि अच्छा ये जो एड है ना, ये जो ऐड है, आप किसी भी पोस्ट को ऐड बना सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। या आप अपना न्यू ऐड क्रिएट कर सकते हो। न्यू ऐड क्रिएट करना तो मैं आप लोगों को बताया था, जो न्यू ऐड आपका होता है वो एज अ पोस्ट नहीं जाता। ठीक है, वो आपके पेज पे शो नहीं होता, वो एज अ ऐड ही चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पेज की पोस्ट को चाहो कि उसे आप एज अ प्रमोट करो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, ये देखिए आपका एक ऐड चल रहा है, सॉरी एडवांटेज की मैच चलाई, मेरे पास ना 2 विनर ऐड आ गए। विनर ऐड भी आ गए मेरे पास, थोड़ा पिक्सल वार्म अप वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मतलब कि नाउ मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी है प्रॉपर, उस पे आने के लिए अब हम रेडी है। अच्छा, वो करने के लिए अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने क्रिएट पे जाना है। याद रखिएगा हमेशा आप लोगों ने सेल्स की कंपेन लगानी है। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, फॉर द सेल पर्पस हमेशा सेल की कंपेन लगाने, कभी भी रीटारगेट वो वीडियो व्यू ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमेशा सेल की कंपेन चलानी है, कंटिन्यू करना है। और एडवांटेज कंपेन हो गई। ठीक है। अब हमने एडवांटेज कंपेन नहीं चलानी। अभी हमने पहले फाइंड आउट करना है कि हम लोग एडवांटेज कंपेन से भी कोई बेहतर ऑडियंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो आप लोगों ने मैनुअल पे जाना है कि आप एवरीथिंग आप खुद करोगे। एडवांटेज के अंदर क्या था, आप बस ऐड बताते हो और बजट बताते हो, बाकी सब कुछ फेसबुक करता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैनुअल करेंगे, क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेके चलना है। कंटिन्यू करोगे, ये आपके सामने आ जाएगा कंपेन स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपेन 3 तरह की होती है, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ, एबीओ और एडवांटेज। तीनों का डिफरेंस मैंने बता दिया था, मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो लेकिन हम जो कंपेन बनाएंगे वो हम बनाएंगे एबीओ कंपेन। उसका आप नाम रख दो एबीओ टेस्टिंग। जिस तरह मेरा एक तरीकाकार है, वो मैं लिखता हूँ, साथ में अपनी एजेंसी का नाम लिख देता हूँ, आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है कि ये टेस्टिंग कंपेन है। इसके अंदर आप क्या टेस्ट करोगे, इसके अंदर आप अपनी क्रिएटिव टेस्ट करोगे, इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस टेस्ट करोगे, जो इंटरेस्ट वगैरह होती है, वो सारी टेस्टिंग आपने इसके अंदर करनी है। ठीक है। और जहां पे आपने इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अभी एडवांटेज कंपेन नहीं है तो मेरे सीबीओ कंपेन नहीं है, तो हम इससे ये चीज ऑन नहीं कर से आपने मेक श्योर करना है ऑफ रहे। और कभी कभी क्या होता है कि कैटलॉग बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तो आपको समझ नहीं आती एड लेवल पे कि क्या क्या चीजें आ गई है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कैटलॉग भी आपका बंद हो। ठीक है। और यहाँ से इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं करना। आप लोगों ने आ जाना नेक्स्ट। ठीक है। अब आगे ये हो गया एड सेल लेवल, जो एडवांटेज के अंदर नहीं था, इसमें है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने बताना है कि हमें सेल कहाँ पे चाहिए,
किन बंदों को हमारा ऐड शो होना चाहिए और हमारा ऐड कहाँ कहाँ शो होना चाहिए, और हमने पर डे कितना स्पेंड करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा, अभी हम लोग ई कॉमर्स का पार्ट करें विद शॉपिफाई, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, वेबसाइट ही सिलेक्ट करेंगे, कोई और यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा आपका परफॉर्मेंस रहना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पिक्सल आप अपना सिलेक्ट करोगे, और कन्वर्जन इवेंट यहाँ से आप अपना हमेशा परचेज सिलेक्ट करोगे। परचेज के अलावा कभी भी कोई और आप लोगों ने इवेंट सिलेक्ट नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि ऐड टू कार्ड का पहले चला लिया करो, इनिशियल चेकआउट का चला लिया करो, ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा जो है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या करना है, परचेज का ही चलाना है। गिव मी वन मोमेंट। जी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, परचेज का इवेंट ही सिलेक्ट करना है। करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बिडिंग वगैरह बताया था, जब हम लोग बिडिंग वगैरह पढ़ रहे थे, कि यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। आप लोगों ने फेसबुक को कहना कि जिस तरह का भी रिजल्ट आ रहा है हमें शो करवा दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है डायनेमिक क्रिएटिव, ये पहले नहीं था, ये अब आया है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप उसे मल्टीपल इमेजेस वगैरह, हेडलाइन वगैरह, बाकी आप उसे सेट ऑफ क्रिएटिव देते हो, बाकी चार पांच इमेजेस दे दी, चार पांच वीडियो दे दी, चार पांच आप लोगों ने इसे टेक्स्ट है, सॉरी हेडलाइन वगैरह दे दी। फिर फेसबुक अपने हिसाब से देखेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करेगा। लेकिन ये आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है। अभी आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अभी आप अपनी हर चीज मैनुअल करोगे। मैनुअल टेस्टिंग हो रही है, एवरीथिंग इज मैनुअल। क्योंकि मैनुअल करोगे ना, तो आपको पास, आपको बेहतर पता लगेगा कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छी है, कौन सी ऑडियंस अच्छी नहीं है, कौन सा ऐड अच्छा है, कौन सा ऐड अच्छा नहीं है। जब आपके पास तीन चार विनिंग ऐड आ जाए, तीन चार विनिंग ऑडियंसेस आ जाए, फिर आप उन ऑडियंस की बेस पे फेसबुक को बोलो कि अब हमें रिजल्ट दो। ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए आप लोगों ने डायनेमिक क्रिएटिव को भी नहीं करना कुछ भी। उसके बाद डेली बजट। अब बात आती है कि सर हम एड सेट के ऊपर कितना दिन का लगाए। ये मैं कहता हूं कि अगर आपने 1/6 ऑफ द एड मतलब लगाना है, मतलब कि अगर आपका 3,000 रुपए का प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है ना एवरेज, तो उसे आपने 6 पे डिवाइड कर देना है, तो आप 500 रुपए का अपना बजट लगाओगे दिन का। अगर आपका है 1,800 का, ठीक है, तो आप डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो लगाओगे 300 रुपए का। और 300 से कम आप लगा भी नहीं सकते। ठीक है। अगर आप 300 से कम फेसबुक पे पर ऐड नहीं लगा सकते ना, तो वही बात है, अगर आपका 6,000 का प्रोडक्ट है, आपने डिवाइडेड बाय करना है 6, तो सॉरी 5 कर दिया मैंने, 6,000 का प्रोडक्ट है तो आप लोगों ने डिवाइडेड बाय करना है 6, तो आपने पर एड सेट 1,000 रुपए का बजट अपना पर डे का लगाना है। तो ये आपका उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। आप एग्जाम्पल लेते हैं कि ये प्रोडक्ट 3,000 रुपए का है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 3,000 के हिसाब से डेली बजट हमारा क्या होना चाहिए, 500 रुपये डिवाइडेड बाई 6, आपका डेली बजट क्या हो जाएगा, 500। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि कब ऐड स्टार्ट हो कब ऐड बंद हो। मैं कहता हूँ कभी भी आप लोगों ने स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे ऐड चलाया करो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 12 बजे से चलाने से जरूर से कोई ऐसा कोई खास इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इसे कुछ भी ना करें, जब एक्टिव हो चल पड़े। ठीक है। उसके बाद आती है एंड डेट। अभी क्वेश्चन आंसर अभी थोड़े एंड में करते हैं, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर एंड में क्वेश्चन आंसर मैं ना क्लियर कर दूंगा जो आपको मिसिंग आ रही है दरम्यान में चीजें। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपके ने एंड डेट भी कोई नहीं डाले, क्योंकि देखिए हर चीज आप कर रहे हो मैनुअल। मैनुअल जब आप करते हो तो हर चीज अपने कंट्रोल में रखते हो। तो आपने फेसबुक को नहीं कहना कि कब कंपेन बंद हो, कब चले कब बंद हो, वो आपने फेसबुक को नहीं बताना। हर चीज आपने अपने कंट्रोल में रखनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आना है तो देखिए पहले क्या होता था कि आप अपनी ऑडियंस बताते थे और वो काम करता था, और वो क्या होता था, आप अपनी ऑडियंस बताते थे, ऑडियंस बताने के साथ साथ फेसबुक आपको ऑप्शन देता था। अब नहीं है, मैं आपको जैसे वर्बली बता रहा हूँ कि क्या आप अपनी ऑडियंस से हट के भी लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। आप उसे टिक करते थे तो उसके हट से भी लोगों को और शो होता था। अगर उसे आप टिक नहीं जो है ना टिक रहने देते थे, तो वहां पे शो होता था कि जो है
वहां पे जब आप टिक करते नहीं करते थे तो उन्हीं ऑडियंस को शो होता था जो ऑडियंस आपने बताई है। ऑडियंस मतलब किस एज को, जिस किस इंटरेस्ट वगैरह को आपका ऐड शो होना चाहिए। तो अब फेसबुक ने बेसिकली उसी चीज को एक घुमा के कर दिया है कि अगर आप कोई इंटरेस्ट बताते हो तो क्या करता है इस चीज के अंदर सजेशन, आप एक ऑडियंस से गेस कर देते हो कि ये मेरी एक काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस है। फेसबुक क्या करता है उस ऑडियंस को दिखाता है ऐड, अगर उसके ऑडियंस को रिजल्ट नहीं मिलता तो उससे हट के लोगों को ऐड दिखाने लग जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा मैनुअल तरीका तो ना हुआ जो हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमने हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्ट उसी ऑडियंस से सेल आई थी तो वो उसने घुमा फिरा के कहीं और से सेल दी है और शो यहाँ पे करा रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा ना, मगर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है। गिव मी वन मोमेंट प्लीज। ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने हमेशा क्या करना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाना है, ताकि हम अपनी मैनुअल ऑडियंस ही बताएंगे, हमने देखना है कि वो ऑडियंस परफॉर्म भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल पे जाना है। ओरिजिनल पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान, क्योंकि आप और उधर पाकिस्तान कर रहे हो। ठीक है। अब डिलीवरी वगैरह के जब हम आएंगे ना लेक्चर में, डिलीवरी वगैरह कैसे सेट सूट करते हैं, तो वो भी इसी चीज को रहने देते हैं कि सर टॉप को कंट्री या पाकिस्तान को करे। शुरू में आपने जितना ब्रॉड हो सकता है आपने ब्रॉड रखना है अपनी ऑडियंस को। इंटरेस्ट एक बताना है तो आपने जितना ब्रॉड हो सके रख सकते हैं। ठीक है। तो हम पाकिस्तान करेंगे। एज को शुरू में आप लोगों ने नहीं छेड़ना है, क्योंकि अभी आपको, हाँ, एक पता होता है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है इतनी ऑडियंस को बिकता है, लेकिन आपने ना फिलहाल ऑडियंस की एज भी डिफाइन नहीं करनी। जेंडर के अंदर आप कर सकते हो कि अगर मैन प्रोडक्ट है तो मैन करोगे, अगर जो है वुमेन और मैन, अगर कोई वुमेन प्रोडक्ट है तो अब बात सुनिए, अगर आपके पास है वुमेन प्रोडक्ट, अब वुमेन प्रोडक्ट का मतलब है कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, मेकअप का सामान हो गया, कुछ भी हो गया, तो जेंडर के अंदर वुमेन आप लोगों ने फिक्स नहीं करना। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर वुमेन प्रोडक्ट है तो आप लोगों ने दोनों जेंडर को टारगेट करना है, अगर मैन प्रोडक्ट है तो जस्ट मैन को करना है। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। ये जस्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए, इंटरनेशनल ऐसा नहीं करोगे। अगर आप इंटरनेशनल ऐड चलाते हो तो आप अपने हिसाब से चलाओगे। ठीक है। जो मैं क्या, आप वुमेन है तो वुमेन ही करोगे, पाकिस्तान मैन है तो मैन ही करोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा कि वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स जो है उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल्स बनाई हुई है, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम तो फिर भी वुमेन अपने नाम पे या अपने जेंडर पे बनाती है। मोस्टली अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल यूज वगैरह करती है वो अपने भाई के नाम पे या अपने हस्बैंड के नाम पे या किसी मैन के नाम पे यूज करते हैं, या अपने जेंडर में मैन रख देती हैं। कि जो फेक, जो लोग काफी ज्यादा लोग रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये हमारे पाकिस्तानी मार्केट का एक काइंड ऑफ ट्रेंड है। इस वजह से क्या होता है कि अगर आपने वुमेन का ऑर्डर कोई प्रोडक्ट को ऐड चलाना है तो आप क्या करोगे कि जेंडर बोथ ही रख लोगे। अब बात है कि सर कहेंगे सर शुरू में तो कहेंगे सर आप हमारा है तो सर तो मेंस को भी शो होगा। शुरू में होगा, नो डाउट होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर ही वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड उन्हीं तरह के लोगों को, मेंस की आईडीज को दिखाएगा जो बेसिकली बैकएंड पे है फीमेल दी। ठीक है। तो आप लोगों ने जेंडर को, अगर फॉर द मैन है तो मैन कर दो, वुमेन है तो दोनों रहने दो। ठीक है। अच्छा, अब हमने इंटरेस्ट निकाले थे, जो हमने अपने कंपैरेटर के इंटरेस्ट निकाले थे वही आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया था, 10-12 इंटरेस्ट निकाले थे। आप लोग क्या करोगे, एक एड सेट के अंदर एक ही इंटरेस्ट रखोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमारे वॉलेट की बात है कि वॉलेट का एक इंटरेस्ट था, तो हमें एक इंटरेस्ट मिल गया था वॉलेट का ना, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉलेट। ठीक है। अब बात हुई थी कि अगर हमें सर, हम लोग जैसे आप लोग पाकिस्तान के अंदर देख रहे होगे कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता या एडवांटेज कैंपेन चला रहा है, तो उसमें क्या होगा। देखो, वॉलेट बेच रहे हो, वॉलेट लिख दो, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, वॉलेट को सिलेक्ट कर लो, पहला इंटरेस्ट आ गया। अब आपको, मेरी जो कंपेन स्ट्रेटजी होती है उसमें हम लोग 5 एड सेट बनाते हैं एट अ टाइम। तो जब 5 बनाने के लिए एक
एक एड सेट के अंदर एक ही इंटरेस्ट रखना है, आपने ज्यादा नहीं रखने, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो ना कि कौन सा इंटरेस्ट अच्छा है कौन सा गंदा है। अभी मैं एड में एक टेबल बना के समझाऊंगा कुछ की रीजन के। ठीक है। अब आप क्या करोगे, सजेशन पे करोगे तो देखो कितने सारे इंटरेस्ट आ गए। क्यों? ये किसकी आवाज है, एक मिनट, और मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, जब फेसबुक की आप इस सजेशन पे क्लिक करोगे, इस तरह ये देखो वर्ड के लिखा और सजेशन पे क्लिक किया, तो बहुत सारे ही यहाँ पे इंटरेस्ट आ गए। ठीक है। अब बात आती है, अगर एक बंदा कोई सर्विस बेचना चाह रहा था, काफी लोगों ने तुम्हें हमसे क्वेश्चन किया था कि वो अपनी सर्विस बेचती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो अगर आप लोग ये फेसबुक ऐड सीख के आगे देना चाहते हो, और आप अपने कंपैटर को देखते हो, उनके तो इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे सामने हमजा अली का देखा है, सारा कुछ देखा, उनके इंटरेस्ट नहीं थे। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो आप फेसबुक ऐड दें, फेसबुक ऐड बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल लिखो सोशल मीडिया मार्केटिंग। जिसमें जो इंटरेस्ट वाला है, देखो कुछ जॉब टाइटल होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा इंटरेस्ट वाला करना है। इंटरेस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एस्टिमेटेड ऑडियंस आ जाएगी। अगर आपको और भी बाकी चार चाहिए तो क्या करोगे, सजेशन पे जाओगे तो एक डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ गया, सोशल मीडिया आ गया, देखिए बहुत सारे फेसबुक ने आपको इंटरेस्ट बता दिए। आपको अगर इंटरेस्ट कंपेटिटर से नहीं मिलता तो आपको एक का पता होना चाहिए, बाकी फेसबुक आपको खुद ही बता देगा। अब एक का भी पता करने का आसान तरीका क्या है, जो भी चीज़ है लिख लो। अब एक बात है, एक बंदा बेचता है, अगर आप मुझे वैसे टेक्स्ट मैसेज में कोई और मुझे चैट में बता दे, कोई भी निश बता दे, ताकि उसका आप लोगों को मैं इंटरेस्ट बता दूं कि इस तरह आप लोगों ने सिंपल लिखना और आपके सामने इंटरेस्ट आ जाएगा, इन केस अगर आपको कंपेटिटर्स के इंटरेस्ट नहीं मिलते। ये तब आपने करना है, वरना आपने हमेशा कंपेटिटर के इंटरेस्ट को ही प्रेफरेंस देनी है। देखिए थेरेपी सर्विसेज, अब थेरेपी सर्विसेज कौन सी, ठीक है, अब ये भी तो है ना, थेरेपी सर्विसेज कौन सी। देखा बहुत सारे, इस तरह तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मुझे कोई एक आध बता दे। तरह यहाँ पे आ रहा है किचन प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए, किचन प्रोडक्ट, किचन का प्रोडक्ट है तो आपको क्या लिखो, किचन लिखो। ठीक है। यहाँ पे देखिए लोग आ गए, किचन आ गया, सिंपल किचन आ गया, सजेशन पे जाओगे किचन वेयर आ जाएगा, देख रहे हो, किचन वेयर, किचन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, किचन वेयर है, उधर से आप किचन को हटा दो, किचन वेयर लिखा। अब आप सजेशन पे जाओगे तो किचन वेयर से रिलेटेड काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएंगे, कुक वेयर आ जाएगा, किचन यूटेंसिल्स आ जाएगा, होम अप्लायंसेस आ जाएगा, किचन एड आ जाएगा, कुकिंग आ जाएगा। तो ये सारे वो इंटरेस्ट हैं जो अगर आप किचन प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो और आपके कंपेटिटर से नहीं मिलता, तो आप किचन वेयर लिखो या किचन लिखोगे तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह आपके सामने आ जाता है। अच्छा, बात है ब्यूटी प्रोडक्ट। अब बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट एक कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक। ठीक है। तो ये तो बेसिक इंग्लिश है ना, लॉजिकल चीजें हैं। तो आपने क्या लिखना है, कॉस्मेटिक, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कॉस्मेटिक। देखें, कॉस्मेटिक लिखा, तो ये देखें सारे इंटरेस्ट आ गए। ठीक है। आपने इस वाले कॉस्मेटिक को सर्च सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करेंगे तो और सजेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट है ना, कॉस्मेटिक वो सिंपल था, ये पर्सनल केयर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्किन केयर आ जाएगा, ब्यूटी आ जाएगा, नेचुरल स्किन केयर आ जाएगा, पर्सनल केयर, एक्स वाई देख जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको शुरू में ही चार पांच के अंदर ही एक अच्छी ऑडियंस मिल जाती है, तो उसके अंदर आपने रह के चलना है। इस तरह आपने पांच अपने बना लेने हैं। अभी हम चलो कॉस्मेटिक को ही लेके चलते हैं यहाँ पे के, कॉस्मेटिक के हमारा प्रोडक्ट था, ब्यूटी प्रोडक्ट है। ठीक है। कॉस्मेटिक आएगा। लैंग्वेज आपने ट्राई हमेशा लिखना है इंग्लिश, क्योंकि देखें ये बेसिकली लैंग्वेज क्या बताता है कि उन लोगों को किन लोगों को ऐड शो हो जिनकी फेसबुक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, वो बेशक यूके है बेशक यूएस है। उर्दू, जो लोग उर्दू में फेसबुक यूज कर रहे हैं उन्हें हमारा ऐड शो ना हो, क्यों, क्योंकि आप जो ऐड बना रहे हो वो इंग्लिश ऐड है। ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ही कोई ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हो जो उर्दू समझती है, इंग्लिश समझती नहीं है, तो यहाँ पे अपनी उर्दू लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन 99% आपका जो होता है वो इंग्लिश ही चलता है, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, उसे इतनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो इंग्लिश में ही फेसबुक यूज करती है, ना कि उर्दू के अंदर। ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट। ये बेसिकली क्या है कि आपका ऐड, जो मैंने बताया था कि ऐड कहाँ शो हो, ये वो है प्लेसमेंट बेसिकली, किस जगह पे ऐड आपका शो हो, फेसबुक पे शो हो, इंस्टाग्राम पे शो हो, मैसेंजर पे शो हो। और अगर फेसबुक पे शो हो, अगर हम यहाँ पे मैनुअल पे जाते हैं और जहाँ पे देखो बहुत सारी एक ऑप्शन आ रही है कि फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, आप एक एक चीज को भी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे शो होना चाहिए। लेकिन अब भी आपको नहीं पता कि आपकी सेल आती कहाँ से है, आपको कुछ भी नहीं पता।
तो आप लोगों ने हमेशा जब शुरू करना है तो एडवांटेज प्लेसमेंट को ही रखना है। आप लोगों ने अपनी प्लेसमेंट को मैनुअल नहीं करता, हमेशा एडवांस, क्योंकि आपको नहीं पता कि रील से आता है, आपको ऑर्डर आ रहा है, आपको न्यूज फीड से आ रहा है, आपको स्टोरी से आ रहा है, आपको वीडियो से आ रहा है, यू नेवर नो। तो हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे कि ये सब कुछ होता कैसे है। ठीक है, कि कहाँ से आ रहा है, ताकि हम नैरो डाउन करें, ये फ्यूचर के अंदर रहेगा। लेकिन अब हम आते हैं कि अपने अपने जो है ना, इसका रखना कैसे है, एड सेट का नाम कैसे रखना है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि हमेशा मैं अपने इंटरेस्ट का नाम रखता हूँ। अगर मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट करूँ, मतलब कि अगर मैं जस्ट वुमन को कर रहा हूँ तो वुमेन लिख देता हूँ, मैन को कर रहा हूँ तो मैन लिख देता हूँ। अगर जिस तरह मेरे इस वाले के अंदर देखो, वुमन प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल जेंडर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं जेंडर का नाम ही लिखता हूँ, क्योंकि है ही ऑल जेंडर। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक एज को टारगेट करता, जैसे मैं 18 to 40 कर रहा होता, तो मैं वो लिख लेता। लेकिन अभी भी ओपन टारगेटिंग है, मतलब कि एज भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एज को भी नहीं लिख रहा, बस अपने इंटरेस्ट को लिख रहा हूँ, तो ताकि मैं जब एनालाइज वगैरह करूँ तो मुझे पता लगे कि ये इंटरेस्ट था स्पेसिफिक। ठीक है, ये करने के बाद आपने ये आपका एड सेट लेवल कंप्लीट हो गया। इसके तरफ हम लोगों ने क्या किया, एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ। पहली बात, आपको सेल कहाँ चाहिए। दूसरी बात, इवेंट क्या है, वेबसाइट के ऊपर परचेज चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा, आपने कितना स्पेंड करना है पर डे, वो बताया। चौथा, किन लोगों को शो हो, वो बताया। पांचवा, कहाँ शो हो, वो बताया। ये पांच चीजें आपने अपने एड सेट के अंदर बता देनी है, और आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब आपका आएगा ऐड। अब आपका अपना इमेज ऐड भी यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने एक ऐड बनाना है इमेज, एक ऐड बनाना है वीडियो, एक ऐड बनाना है कैरेक्टर। ठीक है। अगर हम करते हैं ये इमेज ऐड है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करोगे जिस पेज के थ्रू आपने ऐड चलाने हैं। यहाँ पे आप अपना क्रिएट ऐड पे जाओगे, और होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अभी मैं एग्जिस्टिंग पे आता हूँ, अभी हम पहले क्रिएट का देख लेते हैं। क्रिएट ऐड आपने मैनुअल अपलोड करना है। कैटलॉग का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कॉमर्स मैनेजर के जाके अपने आप को वो सेट बनाओगे तो कैटलॉग बन सकते हैं। तो अभी हम कैटलॉग पे नहीं आ रहे, वो हमने उस पर बनाया था। इस पे हम लोग क्या करेंगे, वो बनाएंगे सिंगल इमेज, कैरोसल एंड वीडियो। यहाँ पे आप लोगों ने सिंगल इमेज है तो आप लोगों ने सिंगल इमेज को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे आएगा तो अब बात यह है कि ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, ये बेसिकली क्या होता है कि जब फेसबुक क्या करता है, अगर आपकी नीश का एक ऐड शो हो रहा है कस्टमर को, और उसकी इंटेंट परचेज की ही है, तो वो क्या करता है, सिर्फ उसका ऐड शो नहीं करता, वो आपका भी ऐड शो कर देता है। मतलब कि कस्टमर को काइंड ऑफ ऑप्शन दे देता है कि एक ही कैटेगरी के दो ऐड है, वो जिसको प्रेफरेंस देता है कस्टमर, उसके पास चला जाता है। अब वो लोग कहेंगे कि सर ये तो मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऐड के सामने भी हमारा जब हमारा ऐड आएगा तो हमारे कंपेटिटर का ऐड भी शो होगा। तो ये इतना मसला नहीं होता, ज्यादा इफेक्टिव होता है कि फेसबुक को ज्यादा बेहतर तरीके से डाटा मिलता है कि किस तरह के एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर एक ऑडियंस फेसबुक ने फाइंड आउट किया आपके कंपैरेटर के लिए, लेकिन वो आपके ऐड में ज्यादा इंटरेस्टेड, तो वो आपको उस हिसाब से अच्छे रिजल्ट देगा। तो हमेशा आप लोगों ने मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को अनेबल रखना है। ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे आपका मीडिया। अब देखिए, आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो आप लोग करोगे ऐड इमेज। ठीक है, अपलोड के अंदर जाओगे, और जो भी आपकी इमेज होगी वो आपने अपलोड कर देनी है। मैं राइट नाउ कहता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, मैं कहता हूँ कि ये मेरी इमेज थी फॉर द रेफरेंस। ठीक है, ये इमेज थी, और यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ओरिजिनल 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 को ही सिलेक्ट करना है, और आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। हमेशा मैंने बताया था ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करना है, और आप लोगों ने कर देना है डन। ये आपकी इमेज ऐड आ जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे करना है, वो आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में कैटलॉग ऐड से। ठीक है, हेडलाइन भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हमेशा कॉल टू एक्शन भी मैंने बताया है कि कॉल टू एक्शन आपका हमेशा क्या आएगा, आपका आएगा शॉप नो। अच्छा, वैसे अच्छा, कैटलॉग कहने के अंदर ना हेडलाइन के अंदर तो हम प्रोडक्ट का नाम रखते थे और प्राइस रखते थे। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी ऑफर रखनी है, जैसे होता है हेडलाइन के अंदर फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, मगर जो भी आपकी मेन ऑफर है ना, वो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी हेडलाइन के अंदर मेंशन कर दें। वो एक बड़ा बड़ा सा टेक्स्ट लिखा आता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जो भी आपकी हेडलाइन होगी वो आप अपने ऑफर को यहाँ पे लिख दोगे। कोई सेम डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने नहीं लिखनी। कॉल टू एक्शन आपका शॉप नो होगा, और जहाँ पे आ जाएगा आपका यूआरएल। ठीक है, आप लोगों का यूआरएल क्या हो सकता है, देखो सिंगल प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का लिंक जब वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो तो कोई मसला नहीं होगा। वैसे रिकमेंडेड मैं ये करता हूँ कि प्रोडक्ट का लिंक डालो, क्योंकि लोग वो प्रोडक्ट देख ही जा रहे हैं ना, वो उसी प्रोडक्ट पे जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो, अगर आप अपनी मेन वेबसाइट का लिंक डाल दोगे, पहले बंदा वेबसाइट पे जाए,
फिर वो आपके प्रोडक्ट पेज पे जाए, प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद वो परचेज ऐड टू कार्ट करे या इनिशिएट चेकआउट को वो ऊपर बाय नाउ पे क्लिक करे, फिर वो इनिशिएट चेकआउट पे जाए। तो एक लंबा प्रोसेस है। मेरा मानना ये है और जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितना कम से कम छोटे से छोटा आपका हो सके बाइंग प्रोसेस, मतलब कि लोगों को ज्यादा हैसल ना करनी पड़े एक चीज परचेज करने के लिए, वो आपने प्रोवाइड करना है। पता कि लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं गए, प्रोडक्ट पेज पे गए, मेन पे नहीं गए, मतलब प्रोडक्ट पेज पे गए, प्रोडक्ट पेज के बाद डायरेक्ट बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया, इनिशिएट चेकआउट किया, फॉर्म फिल किया और दैट्स इट। आपने अपना एक स्टेप कम कर दिया कि पहले मेन वेबसाइट से लैंड प्रोडक्ट पे आने का एक प्रोसेस जो एक स्टेप है वो आपने कम कर दिया। जब कम कर दिया तो लोगों का टाइम कम लगा और वो ज्यादा जल्दी परचेज कर सकेंगे आपकी चीज। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ट्राई करना है कि उसी का ही लगना चाहिए। ओके, अभी कैटलॉग कैरोसेल में आ रहा हूँ तो आप लोग बेफिक्र है, अभी उस पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये आपने कर देना अपना सिंगल ऐड, जहाँ पे अपना इमेज ऐड आ गया आपका। मैं फिल नहीं कर रहा क्योंकि आपको मैं कैटलॉग में सारी चीजें समझा चुका हूँ। एक चीज आप लोगों ने करनी है, वो अगर आप बिल्कुल एंड पे आते हो तो ये होता है, एक चीज है यूआरएल पैरामीटर्स। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली वो चीज है जो फेसबुक का डाटा लेती है, फेसबुक से डाटा लेती है और आपके शॉपिफाई को या वर्ड वो कॉमर्स के जो भी जहां पे आपके ऐड चल रहा है उस प्लेटफॉर्म को देती है। अब वो डाटा देती कौन कौन से, अगर आप जहां पे क्लिक करो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंपेन का नाम बता सकते हो शॉपिफाई को या वो कॉमर्स को कि ये जो बंदा आ रहा है वो किस कंपेन से आ रहा है। ठीक है, पहली बात, कंपेन सॉरी कंपेन का सोर्स क्या फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये वो बता सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है कंपेन का मीडियम, कि वो फेसबुक फीड से आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी आपको नहीं पता कि किस प्लेसमेंट से ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ से जब आप कंपेन मीडियम भेजोगे तो फेसबुक शॉपिफाई पे शो कराएगा कि ये न्यूज फीड से ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आपका स्टोरी से आया, ये ऑर्डर आपका रील से आया, या ये ऑर्डर आपका कोई सर्च करके आया। कि मीडियम क्या था कि लोग किस जगह पे लोगों ने आपका ऐड देखा और वो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंपेन नेम, कि किस कैंपेन से आपका जो है डाटा आपका ऑर्डर आया है। अब देखो आपकी चार पांच कैंपेन चल रही है, एक एडवांटेज चल रही है, एक सीबीओ चल रही है, एक एबीओ चल रही है। ऑर्डर आया, शॉपिफाई को नहीं पता कि किस कंपेन का ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे कंपेन का नेम भी करोगे। अभी मैं बताता हूँ सेटअप कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेन का कंटेंट। ये कंटेंट बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अपने अपने आप ऐड का नाम भी भेज सकते हो, यहाँ पे आप अपने एड सेट का नाम भी भेज सकते हो। बल्कि आप चाहते हो कि अगर सर आप चार पांच ऐड चला रहे हो, अब आप देखना चाहते हो कि जो जो ऑर्डर आया है शॉप स्पेसिफिकली वो आपका कहाँ से आया है, वो आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका एड इमेज एड से आया है और वीडियो से आया है या कैरोसेल से आया है। अच्छा बात ये है कि अब लोग कहेंगे कि सर फेसबुक भी तो बता रहा होता है कि इमेज ऐड पे कितने सेल आई, कैरोसेल पे कितनी आई और जो है क्या कहते हैं वीडियो पे कितनी आई। तो जो याद रखिएगा कि फेसबुक हर चीज ट्रैक नहीं करता। तो जब से एप्पल की अपडेट आई थी, आईओएस अपडेट बेसिकली की थी, उसमें यह था कि एप्पल ने कहा कि हमारी डिवाइसेस के ऊपर जो ट्रैकिंग होती है हम वो अलाउ नहीं करेंगे। तो इस वजह से फेसबुक की ट्रैकिंग वहां पे अलाउ नहीं होती। लेकिन जब हम अपना डाटा फेसबुक के ऐड के साथ भेजते हैं शॉपिफाई के पास, तो शॉपिफाई वो चीज ट्रैक कर लेता है। जब वो शॉपिफाई वो चीज ट्रैक कर लेता है तो शॉपिफाई हमें बेहतर बता सकता है कि किस ऐड से हमारे पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, किस ऐड से, अगर आपको मल्टीपल ऐड सेट है और एक ऐड है तो आप ऐड सेट का नाम भेज सकते हो। अगर मल्टीपल है, आपको ऐड देखना चाहते हो तो यहाँ पे अपना ऐड का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों देना चाहते हो तो आप अपने एक कस्टम से पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको सब बता दूं कि एड सेट का नाम भी है, आपका ऐड का नाम भी है, कंपेन का नाम भी है, सारा कुछ है। अब यहाँ पे है कि अगर आप अपना सोर्स बताना चाहते हो, शॉपिफाई पे पता लगना चाहिए शॉपिफाई वो कॉमर्स मतलब मैं एक ही, मैं शॉपिफाई बोल रहा हूँ लेकिन वो कॉमर्स शॉपिफाई एक ही बात है। शॉपिफाई के अंदर शो हो के हमारा जो ऐड है, सॉरी ऑर्डर है, वो किस जगह से आया है, फेसबुक इंस्टाग्राम कहाँ से आया है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और एंड पे देखोगे दिखाएगा साइट सोर्स नेम, इसके ऊपर आप कर दोगे क्लिक। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो एक टैग बनाएगा, तो जो भी आपकी कंपेन का नाम होगा, जैसे मेरी कंपेन का नाम है एबीओ टेस्टिंग सैनबोर्ड, वो ऑटोमेटिकली भेज देगा। ठीक है, अब आ जाता है कंपेन का मीडियम। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मीडियम का बेसिकली क्या होता है कि किस प्लेसमेंट से ऑर्डर आया, तो आपने यहाँ पे कर देना है प्लेसमेंट को। ठीक है, किस प्लेसमेंट से ऑर्डर आया। फिर आ जाते हैं कंपेन नेम के अंदर, कंपेन नेम के अंदर आप लोगों ने वही कंपेन नेम को सिलेक्ट कर देना है। तो इससे जो भी कंपेन का नेम होगा वो आगे चला जाएगा। अब कंपेन का कंटेंट है, यहाँ पे अपने यहाँ पे आप बताओ
कैंपेन कंटेंट के अंदर किस एड सेट से आपके पास ऑर्डर गया, यहाँ पे आ जाएगा एड सेट डॉट नेम। अब एक चीज रहेगी कि किस एड से ऑर्डर गया, तो यहाँ पे आप कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप कर दो एड नेम, ये आप मैनुअल लिख सकती हो या इस तरह विदाउट एनी लिख दो एड नेम, ज्यादा बेहतर है, एड नेम कर दो। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर आप कर दो एड डॉट नेम, ठीक है, और आप लोगों ने कर देना है अप्लाई। अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ये कोड बनाया, ज्यादा बेहतर है कि इस कोड को कॉपी कर लो और हर ऐड में आप पेस्ट करते रहा करो फ्यूचर के लिए। अब इससे होगा क्या, जब एक बंदा हमारे ऐड को देख के जाएगा शॉपिफाई के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा कोड जो है ना, कोड वो उसके साथ जाएगा। जब वो साथ जाएगा तो शॉपिफाई को पता लग जाएगा, कोड के अंदर ना बेसिकली डाटा होगा कि फेसबुक क्या करेगा ऑटोमेटिकली, फेसबुक से ऐड जा रहा है या इंस्टाग्राम से बंदा जा रहा है, तो वो बता देगा यहाँ पे किस प्लेसमेंट से जा रहा है, वो भी बता देगा किस कैंपेन से जा रहा है, किस एड सेट से आया, किस एड से आया। ये सारा डाटा जो है ना वो शॉपिफाई के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है। अब बात यह है कि अभी ऐसा कुछ लोग, अभी आपको कमेंट पे आया, मैसेज आया कि ये शॉपिफाई पे कैसे दे सकते हैं। देखिए मैं अपने अभी जो है ना काफी ज्यादा क्लाइंट्स रिवील नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर ना मैंने वैसे एक रील बनाई हुई है अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर लगी हुई है, उसके अंदर मैंने एक जगह बताई हुई है कि यहाँ पे शो होता है, तो आप लोग वहां से देख लीजिए ज्यादा बेहतर है। नहीं तो मैं रील जो है ना इस लेक्चर के साथ ही अपलोड भी कर दूंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा कि वो एग्जैक्ट किस जगह से आपको आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ये डिटेल कहाँ से शो होती है, ठीक है। ठीक है हीरा, ज्यादा बेहतर आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिएगा। मैं रील भी जो है ना इसी लेक्चर के साथ, लेक्चर का नाम जिस तरह आज हमारा 6 लेक्चर है, तो 6 लेक्चर के साथ ही मैं उसकी 6 लेक्चर डैश रील करके लिख दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा कि ये कहाँ से पता लगता है। आई थिंक ओके। तो शॉपिफाई के अंदर कैसे आप पता लग सकते हैं कि वो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह क्या हुआ कि आपका एक इमेज ऐड बन गया। अब इमेज ऐड एक हो गया, अब आपने वीडियो ऐड बनाना है। आप इसे करोगे क्लिक, क्विक डुप्लीकेट, अपने ऊपर ऐड का नाम रख दोगे वीडियो, ठीक है। नीचे करोगे, नीचे करते जाओगे तो देखिए अब आपने यहाँ पे देखे है तो वीडियो ही ना, तो आप लोगों ने मैनुअल अपलोड वीडियो पे सिलेक्ट रखना है, इसे डिलीट कर देना है, जहाँ पे इमेज को कर देना है डिलीट। ऐड मीडिया पे जाना है, अब पहले आपने ऐड इमेज की थी, अब आप करोगे ऐड वीडियो, अपलोड करोगे, जो भी वीडियो होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो थी, ये मैं सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो है इसे बना लिया, इसे डन कर दिया मैंने कि ये मेरी वीडियो थी। अब वही प्राइमरी टेक्स्ट वही रहेगा, आपने अच्छा इमेज के अंदर जो प्राइमरी टेक्स्ट था वही आपकी वीडियो के अंदर होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो हेडलाइन आपकी इमेज के अंदर थी वही आपके प्राइमरी टेक्स्ट में होनी चाहिए, सॉरी वीडियो में होनी चाहिए। सेम कॉल टू एक्शन आपका जहाँ पे होना चाहिए शॉप नो, और सेम ही वेबसाइट का लिंक जो पोर्टल का लिंक है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब आप नीचे करोगे डुप्लीकेट करोगे तो देखो ये सारा कोड एज इट इज पहले से लिखा आया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपका एक इमेज ऐड एक वीडियो ऐड बन गया। बनने के बाद आपने फिर डुप्लीकेट करना है, क्योंकि अब आप बनाओगे कैरोजल। यहाँ पे आप इसे लिख दो कैरोजल, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल इमेज की जगह आ जाएगा कैरोजल, ठीक है। ये कलेक्शन ऐड भी होता है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ मैं, ठीक है। अब बेसिकली कैरोजल क्या होता है, कैरोजल में आपको पता है कि स्लाइड शो टाइप होता है कि आप एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट के 10 इमेजेस या 10 मतलब बेसिकली 10 इमेजेस को या वीडियोस को एट अ टाइम दिखा सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड कार्ड करना है, ठीक है। क्यूए के अंदर हम एंड में आते हैं ताकि ज्यादा बेहतर आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्यूए के अंदर एंड में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कैरोसेल का फायदा क्या है, एट अ टाइम 10 इमेजेस भी शो करा सकते हो, 10 वीडियोस भी शो करा सकते हो, 5 इमेजेस 5 वीडियोस भी शो करा सकते हो, मतलब कि आप काइंड ऑफ मिक्स कंटेंट शो करवा सकते हो। आपने 10 वीडियोस शो करवानी है, आप 10 वीडियो कार्ड ऐड कर दो। आपने 10 इमेजेस शो करानी है, 10 इमेज कर लो। 5 वीडियोस 5 इमेजेस करानी है तो 5 वीडियो कार्ड कर लो, 5 इमेज कार्ड कर लो। मैं फॉर द रेफरेंस फिलहाल इमेज कार्ड, क्योंकि वैसे पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर इमेज कार्ड ज्यादा बेहतर चलता है, परफॉर्म भी वो अच्छा करता है एज कम्पेयर टू वीडियो कार्ड। तो मैं आप लोगों को इमेज कार्ड का बताता हूँ। इमेज कार्ड सेम वही अपलोड करोगे, ठीक है। जो भी आपकी इमेज होगी, मैं एग्जांपल के लिए ये ले लो कि मेरी पहली इमेज ये थी, आप मल्टीपल इमेजेस एट अ टाइम कर सकते हो। ये मेरी दूसरी इमेज हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये छठी, ये सातवीं, एग्जांपल पे ये मैंने 7 इमेज देखे। आप अप टू 10 कर सकते हो, और लाजमी नहीं कि 10 ही करो। अगर आपके पास 5-6 प्रोडक्ट हैं या एक ही, या
बैग एग्जाम्पल है, बैग है, उसके 5 ये वेरिएंट है, 6 डिजाइन है, तो आप 6 कर लो, लाजमी है कि 10 के 10 ही करो। मेरे लिए, मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास बैग था जो 7 बैग थे मेरे पास, तो मैंने सातों बैग्स की इमेजेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। ये देखिए अब क्या होगा, हर इमेज की अपनी हेडलाइन, अपना लिंक होगा। आप लोगों ने क्या करना है, हेडलाइन के अंदर हमेशा अपने प्रोडक्ट का नाम, और यूआरएल के अंदर उस प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक। अगर एक बंदा ब्लैक वॉलेट देख रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देख रहा है, प्रोडक्ट ए देख रहा है ऑफ द वेबसाइट, तो लिंक प्रोडक्ट ए का होना चाहिए, ना कि पूरी की पूरी वेबसाइट का। सेम एज इट इज, जहां पे आपने प्रोडक्ट ए का नाम लिख देना है, एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट ए का नाम, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यूआरएल के अंदर प्रोडक्ट ए का यूआरएल, ठीक है, पूरी वेबसाइट का नहीं। सेम एज इट इज, इसे आप प्रोडक्ट बी का कर दोगे, उसका यूआरएल सी डी ई, मतलब सेम, जो जो प्रोडक्ट की इमेज होगी उसी प्रोडक्ट का नाम हेडलाइन में, और उसी प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक आपने यूआरएल में डाल देना है। ऑप्टिमाइजेशन मेक श्योर करिए 5/5 होनी चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट फिर वही सेम रहेगा आपका, कॉल टू एक्शन आपका वो रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो वेबसाइट होगी ना, यहाँ पे जो वेबसाइट का यूआरएल होगा, ओके, इसे रिपीट कर दूं मैं, कैरोसेल को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तो पता लग गया कि 10 आपने, या अप टू 10 आप इमेजेस या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, और इन पाकिस्तानी मार्केट या इंटरनेशनल भी ज्यादातर इमेजेस कैरोसेल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कम्पेयर टू वीडियो कैरोसेल। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सपोज के लिए मैं कह रहा हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कि ये 7 जो थे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एक्स वाई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे एडिट करना है, हेडलाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा, जो कोई वेरिएशन होगा वो लिखना है। आप वैसे प्राइस भी ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ, ज्यादा बेहतर है। अगर वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो आप इमेजेस यूज कर रहे हो ना कैरजल की, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी हम क्रिएटिव में तो जो है ना, अगर सपोज आपका ये प्रोडक्ट कोई बैग था, वो 1200 रुपए का, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर लिख दो 1200, वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू हेडलाइन के अंदर लिखना 1200। ठीक है, जब इमेज के अंदर आप 1200 लिखोगे तो लोग प्रोडक्ट बैग के साथ लिखा होगा 1200, लोगों को पता है कि ये क्या है, 1200 का बैग है, या जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्राइस है उसकी। तो हेडलाइन में लिखने का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हेडलाइन में लिखो, इमेज में लिख लो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आप कोई फ्री डिलीवरी दे रहे हो, वो भी इमेज के अंदर मेंशन करो। आपकी कोई 50% की ऑफर, कोई ऑफर लगी हुई है, वो भी आप क्या करो, अपनी इमेज के अंदर मेंशन करो। ठीक है, ये जो ऑफर्स होती है, जो डिजाइन होता है, आपने मेक श्योर करो कि अपनी इमेज के अंदर ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर वेबसाइट पर जाने से पहले तो पता हो कि क्या आप फ्री डिलीवरी देते हो, नहीं देते, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आजकल कोई ऑफर चल रही है, एक्स वाई, जो भी मामला है, तो उसे इमेज को देख के पता लग जाए उसे। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी बंदा आपके ऐड देखता है, आपके पास ना एक स्टडी है कि अगर 2 सेकंड है, अगर कस्टमर आपका ऐड देखने के अंदर 2 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेता है कस्टमर कि वो आपकी चीज परचेज करेगा नहीं करेगा, वो बंदा आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, तो समझ लेगा कि वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, बहुत ही छोटी एक काइंड ऑफ विंडो है 2 सेकंड की। तो जाहिर सी बात है कि जब हेडलाइन के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, वो क्या कहते हैं, हट गया, अच्छा, यहाँ पे आ रहा होगा प्रोडक्ट या प्राइस, हेडलाइन में प्राइस आ रही है, या कोई ऑफर आ रही है, या इमेज के अंदर आ रही है। जाहिर सी बात है, इमेज सबके सबके सामने होगी, कोई भी हेडलाइन के ऊपर तो नहीं पहले देखेगा, वो तो इमेज को देखेगा, वीडियो को देखेगा। तो आप लोगों ने ऐसी ऑफर वगैरह अपनी इमेज के अंदर डिजाइन कर देनी है, डिजाइन के अंदर करके, या डिजाइनर को कहना है, वो कर देगा। ठीक है, इस तरह आपने, और जो यूआरएल होगा ये याद रखें कि वेबसाइट का नहीं डालना, या आपने उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डालना है, क्योंकि बंदा उसी प्रोडक्ट को देखने के लिए क्लिक किया था ना। अगर देखना तो इस वाले पे ना क्लिक कर लेता, प्रोडक्ट बी पे या सी पे कर लेता, वो ए को देखना चाहता है, तभी उसका ए का यूआरएल होना चाहिए, कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बी है, आप जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वो रख दोगे, सेम एज इट इज। जो भी उस प्रोडक्ट बी का लिंक होगा, अब ए का लिंक नहीं डालना आपने, यहाँ पे डालना है बी का, तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका लिंक डालना है। इस तरह सब के साथ आपने कर देना है। ठीक है, अब आ गई है समझ, अब्दुल्ला, आप जो मुझसे पूछ रहे थे रिपीट, तो अब आपको समझ आ गई है इसकी। ओके, गुड। किसी और को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आई थिंक नहीं है, वरना आप लोग पूछ लेते। अच्छा, तो ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट, वही जो बता चुका हूँ, कॉल टू एक्शन बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक होगा ना, यहाँ पे होगा आपका पूरी वेबसाइट का लिंक। ये बेसिकली कौन सा लिंक होता है, मैं अगर आपको प्रीव्यू, अच्छा,
अगर आप देखना चाहते हो ना कि आपका ऐड कैसे लग रहा है लोगों को, तो यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू के अंदर क्लिक करके आप देख सकते हो कि फेसबुक फीड पे कैसा ऐड शो होगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसा शो होगा। ये सारी ना प्लेसमेंट जहाँ जहाँ पे आपका ऐड शो होना है, उसकी आपको एक प्रीव्यू दे रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ शो होगा। अब देखो कहीं पे ना एरर आ रहा है, तो फेसबुक स्टोरी पे एरर आ रहा है, यू कैन इग्नोर इट। फेसबुक स्टोरी इतना मैटर भी नहीं करती, इंस्टाग्राम मैसेंजर स्टोरी भी इतना मैटर नहीं करती। इंस्टाग्राम रील ज्यादा मैटर करती है, फेसबुक रील भी इतना कोई मैटर नहीं करती। रील करती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंस्टाग्राम पे आपको पता है ज्यादा अच्छी ऑर्डर आती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बताने वाला था वो ये थी कि जो अब जो वेबसाइट का लिंक एंड में वो मांग रहे हैं ना आपसे, एंड में भी मांग रहे हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल नहीं हो रहा यहाँ पे मेरे से। लेकिन जब आप लोगों ने, अगर आप खुद भी देखा हो, तो कैरोसेल के एंड में ना एक पेज का पेज बना आता है, जिसके ऊपर क्लिक करते हो तो पूरी वेबसाइट खुल जाती है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं खुलता। बेसिकली आपने यहाँ पे पूरी वेबसाइट का लिंक डालना है, ताकि अगर वो 10 प्रोडक्ट या 7 प्रोडक्ट लोगों को नहीं पसंद है, बंदा कोई और प्रोडक्ट देखना चाहता है या आपकी वेबसाइट देखना चाहता है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करे, बिल्कुल आखिरी आखिरी कार्ड पे क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी लिंक आपने जहां पे दिया होगा वो उस पर चला जाएगा। वो नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, मेन वेबसाइट का। ठीक है। नीचे करोगे तो यहाँ पे देखोगे सारा कुछ जो है ना बाकी सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, डिस्प्ले लिंक। ये है ना बेसिकली डिस्प्ले लिंक। अच्छा, कभी जैसी बात ऐसा होता है ना, अगर आपकी वेबसाइट ऐसे है, एग्जांपल है, मतलब कि एक बड़ी वेबसाइट है, मतलब कि आपने xyz.com/xyz मतलब कि एक डोमेन बहुत बड़ी है, मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूँ, xyz.com, ये आपकी डोमेन है। लेकिन आप जिस पेज पे लेके जाना चाह रहे हो वो पेज का लिंक ये है, एग्जांपल के लिए ये आपका पेज का लिंक है। तो अगर ये चीज लिखी होगी, ये तो लिखी हुई लोगों को नजर आएगी, वेबसाइट की डोमेन ना शो होती है लिंक क्लिक करने से पहले, तो वो लोगों को लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या है, अजीब लोग हो ना, लोग बैक ऑफ हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका मेन लिंक ये है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि अगर आपका मेन लिंक ये है, तो आप अपना डिस्प्ले लिंक क्या कर सकते हो, जस्ट पहला पार्ट उठाओ, उसी को डिस्प्ले लिंक कर दो, ताकि फेसबुक क्या करे, ये पूरा लिंक ना दिखाए, जस्ट ये लिंक दिखाए। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये आपका लिंक इसी का ही शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, ये आपका कोई और लिंक नहीं होना चाहिए, कोई लिंक शॉर्टनर आपने यूज नहीं करना, वरना फेसबुक आपका ऐड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आपके डोमेन है ना, आपने अपने डोमेन को ही एज अ डिस्प्ले लिंक लिख सकते हो, और कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने ब्राउजर ऐड ऑन का मतलब कि अगर कोई बंदा जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ये वैसे वेबसाइट का फीचर नहीं है, फेसबुक अपने आप से फीचर देता है कि उसके सामने व्हाट्सएप का बटन आ जाए कि लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर ले। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता, इसकी रीजन ये है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप पे चला गया और वहां पे आके आपको ऑर्डर प्लेस किया, तो वो तो ट्रैक ही नहीं होगा, क्योंकि वो पिक्सल तो नहीं है ना आपके को, ट्रैकिंग तो पिक्सल से हो रही है, पिक्सल वेबसाइट पे है, व्हाट्सएप पे नहीं है। तो जब कोई बंदा व्हाट्सएप पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो ट्रैक नहीं होगा। जब वो ट्रैक नहीं होगा तो आपको नहीं पता कि वो किस इंटरेस्ट ने दिया है, और जब उस इंटरेस्ट को भी नहीं पता लगेगा कि उसने सेल दी है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी व्हाट्सएप कॉल वगैरह का ऑप्शन आ रहा हो, तो हमेशा आप लोगों ने क्या कर देना है, नन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। नीचे करोगे तो देखो वेबसाइट इवेंट पे आपका पिक्सल आ रहा है, ऑफलाइन इवेंट पे भी पिक्सल आ रहा है। ठीक है, और वही आपके यूआरएल पैरामीटर आपके आ गए। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है कैरोसेल ऐड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ऑफलाइन इवेंट्स होते क्या हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि अब पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल तो ये ट्रेंड है ना कि आपके पास पॉइंट ऑफ सेल होता है, लोकल बिजनेस भी होता है, उसका जो है ना ऑनलाइन प्रेजेंस भी होती है ना। जिस तरह एग्जांपल के लिए ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर एग्जांपल, वो पॉइंट ऑफ सेल पे भी चीजें बेच रहा है, वो अपने ऑनलाइन चीजें भी बेच रहा है। तो उस पर इंटीग्रेशन होती है कि उस पॉइंट ऑफ सेल को आप अपने फेसबुक एड मैनेजर के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो फेसबुक क्या करता है, ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी शॉप पे क्या चीजें बिक रही हैं, ऑनलाइन क्या चीजें बिक रही है। वो दोनों बेसिस के बेस पे आप अपने ऑडियंस बना सकते हो। पर क्या आप, क्योंकि ज्यादा कंप्लेक्सिटी हो जाती है कि अगर आप ये क्या करते हो कि एक ऐसा ऐड बनाना चाहते हो जो लोकल ऑडियंस, ऑफलाइन ऑडियंस की बेस पे बनाना चाहते हो, वो भी आप बना सकते हो। जब हम लोकल ऑडियंस की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। या आप अपने उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो ऑनलाइन है, मगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन टारगेट ऑडियंस को अलग अलग टारगेट कर सकते हो। ये बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कोई अमेरिका के अंदर भी कितना कोई यूज नहीं हो रहा ये, कि आपको होगा इसके अंदर आपको डिटेल बहुत जाने की जरूरत है। ना पाकिस्तान में इतना कोई यूज हो रहा है, ना अमेरिका में यूज हो रहा है। तो आपको इस डिटेल में ना भी जाओ तो इतना मसला
नहीं है। अगर चले जाओ तो अप टू यू है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं होता कि आप ऑफलाइन इवेंट्स को भी ट्रैक करो या उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करो। ठीक है। अब आ जाता है कि हमारा आखिरी ऐड होता है, वो होता है कलेक्शन ऐड। इसे मैं फिर क्विक डुप्लीकेट करता हूँ। अब बेसिकली कलेक्शन ऐड क्या होता है? सिंगल इमेज और कैरोसेल का कॉम्बिनेशन, या सिंगल वीडियो और कैरोसेल का कॉम्बिनेशन। ओके। इमेज को और कैरोसेल को मिला के आप एक ऐड बना सकते हो, या वीडियो और कैरोसेल को बना के आप एक ऐड बना सकते हो। वो बेसिकली आपका होता है कलेक्शन। मैं वो बताता हूँ। कलेक्शन ऐड। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने आप कलेक्शन पे क्लिक करोगे ना। ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन को तो पता है ना, मैं इस पे नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा इंस्टेंट एक्सपीरियंस। बाय डिफॉल्ट आपका कुछ भी नहीं होता। आप मैंने क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, स्टोर फ्रंट को क्लिक करना है। ये बहुत सारी होती है, लेकिन आपको स्टोर फ्रंट की जरूरत है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो? बेसिकली आप जब आपका कैटलॉग बना होता है, कैटलॉग, तो यहाँ से आप अपना कैटलॉग भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप, या फिर आप ये भी कर सकते हो कैटलॉग का। अब जाहिर सी बात है कि अभी तक मैंने इस कैटलॉग की वो एक्सेस वगैरह नहीं दी हुई। इस वजह से यहाँ पे कैटलॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जब आप लोग को सिखा रहा था वो दूसरा ऐड अकाउंट था। इस पे मैंने मैनुअल पे कर दिया। अगर कैटलॉग बना होता है तो ऑटोमेटिकली कैटलॉग से ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अगर आपका कैटलॉग नहीं बना हुआ तो आप स्पेसिफिक ऑर्डर पे करके मैनुअली आप ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिंगल इमेज और कैरोसेल का मिक्सचर होता है, या सिंगल वीडियो और कैरोसेल का मिक्सचर होता है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे ना, आपके ऐड में अगर आपको कलेक्शन ऐड की एग्जांपल दिखाता हूँ तो बेहतर पता लग जाएगा। ये देखो कि ये बेसिकली एक ऐड होता है कि आपके सामने एक मेन वीडियो आ रही होती है। ये बेसिकली इस तरह शो होता है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये बेसिकली इस तरह शो होता है। वन सेकेंड। ये कि आपके सामने एक मेन इमेज या वीडियो आ रही होती है, और नीचे वो प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। ये आपका बेसिकली कलेक्शन ऐड है। तो क्या आप अपने सिंगल वीडियो को कैरोसेल के साथ मिक्स कर सकते हो, या वही बात अपने सिंगल इमेज को कैरोसेल के साथ मिक्स करते हो। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कलेक्शन ऐड होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, जो अगर आपने वीडियो शो करानी है, यहाँ पे देखो वीडियो अपलोड करनी है वीडियो, इमेज अपलोड करनी है इमेज, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपलोड वीडियो करोगे, जो भी आपने वीडियो अपलोड करनी हुई अपलोड भी कर सकते हो। जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज हैं वो भी लगा सकते हो। इमेज सेम एज इमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने कोई कैटलॉग सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये बता रहा है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। अब आपको सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की इमेज लगानी पड़ेगी। ठीक है। प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, कितने का बिक रहा है। इस तरह पीकेआर करो क्योंकि पाकिस्तान है। पीकेआर, पीकेआर करोगे, कितने का बेच रहे हो, मगर 299 का बेच रहे हो वो कर दोगे। उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूआरएल, कि बंदा उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो वेबसाइट के किस यूआरएल पे जाए, किस पेज पे जाए, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये बेसिकली ज्यादा लंबा काम है इन केस अगर आपका कैटलॉग नहीं बना हुआ। कैटलॉग बना होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पिक कर लेता है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस अपनी एक हेडलाइन वाली हेडर इमेज वीडियो लगानी पड़ती है। ठीक है। अब आ जाएगा, अब ये आ जाता है फिक्स बटन, कि आप ये कर सकते हो विजिट वेबसाइट के। अगर ये सारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे तो हमारी वेबसाइट विजिट करो, और जहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, वही XYZ.com। क्योंकि अगर कोई ये वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो जब कोई विजिट वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, वो उसे जो पसंद है वो परचेज कर सकता है। ये बेसिकली आपका होता है 4 टाइप का ऑफ ऐड आप कैसे बनाते हो, और सारा कुछ। उसके बाद अब आप लोगों ने करना है कैसे, मैं जरा कंफर्म कर बंद करता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास एक इंटरेस्ट था ना, 4 ऐड आपके बन गए। बेसिकली मैं 3 करता हूँ, लेकिन कोई किसी ने 4 भी बनाने हैं कोई मसला नहीं, बना सकते हैं। टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग है ना, आपको तो नहीं पता, कुछ भी काम कर सकता है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने एड सेट के 4 डुप्लीकेट बनाने हैं। मैंने बताया था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि 5 एड सेट एट अ टाइम। एक बना हुआ है। अच्छा, आपको पूछेगा सर हम दोबारा से क्यों नहीं सब कुछ क्रिएट कर लेते? देखिए, आपने मेहनत की है, टाइम लगाया अपने सारे ऐड बनाने में। आप न्यू एड सेट बनाओगे ना तो सारे ऐड दोबारा बनाने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग काम है। तो आप लोग करो, इसी एड सेट को डुप्लीकेट करो। आप क्योंकि नहीं करना चाहिए, डुप्लीकेट करो और इस पे कर दो 4, और डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक कर दो।
अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं ओरिजिनल कंपेन वगैरह, ये मैं बता देता हूँ ओरिजिनल कंपेन वगैरह क्या है, फ्यूचरिकली मैं बता दूंगा कि ओरिजिनल कंपेन और ये सारी क्या मसले फायदे मसले होते हैं। अच्छा, ये देखो कि आपके सामने देखो कि एक एड सेट जो आपका पहले बना हुआ था, उसके अलावा देखो 4 एड सेट बन गए, और जो ऐड आपने बनाए थे वो सारे खुद ब खुद बन गए, आपको हर एड सेट के अंदर दोबारा दोबारा ऐड बनाने की जरूरत नहीं बनी। तो ये देखिए, अब आप क्या करोगे, ये तो बना पड़ा था जिसपे कॉपी नहीं लिखा होगा ना, ये बेसिकली वो एड सेट है जो आपने पहले बनाया था। जिन जिन पे कॉपी लिखा हुआ है वो सारे डुप्लीकेटेड एड सेट है। आप एक कॉपी वाले पे क्लिक करो, नीचे करो, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपके पास कंपैरेटर से दो दूसरा इंटरेस्ट पता लग गया था तो वो यहाँ पे लिखो, नहीं पता लगा तो सजेशन पे जाओ, जो रिलेटेड इंटरेस्ट है वो डालो, और प्रीवियस वाले को डिलीट कर दो, क्योंकि हमने एट अ टाइम एक ही इंटरेस्ट रखना है। इस वाले इंटरेस्ट को कॉपी करो, जो न्यू था न्यू वाला, ऊपर जाओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब इसके ऊपर आओ, अब आपने दोबारा उसी पे जाओ, सजेशन पे जाओ, अब दो हो गए, कॉस्मेटिक विद पर्सनल केयर जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ और कॉस्मेटिक विदाउट पर्सनल केयर, दोनों मैंने कर लिए। अगला मुझे बता रहा है स्किन केयर का, तो मुझे स्किन केयर क्लिक करूंगा, कॉस्मेटिक को हटा दूंगा, स्किन केयर कॉपी, ऊपर आके हो गया पेस्ट, नीचे आया तो फिर जो चौथा था हमारा एड सेट उस पे आए, और इस पे दोबारा सजेशन पे जाओ तो आ गया ब्यूटी जो थर्ड पे आ रहा है, इसे बंद करो, आप टॉप के 5 उठा लो फॉर द स्टार्टिंग, कोई मसला नहीं है, इसे कर दो पेस्ट, और सेम एज इट इज फिफ्थ वाले के साथ भी यही करना है, पता लग गया आपको। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपके पास लैपटॉप थोड़ा अच्छा है, कंट्रोल का बटन दबाओ, कंट्रोल का अपने सारे इंटरेस्ट को आप एक साथ क्लिक कर सकते हो, अगर लैपटॉप अच्छा है। लैपटॉप थोड़ा लो क्वालिटी का तो ये ना करना, लैपटॉप हैंग हो जाएगा। आपने कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करना है एक साथ, जैसे कि सारे आपके ऐड सेट सेलेक्ट करने, ऐड नहीं करने पहले बता दूं, और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इसका फायदा ये होता है कि आपकी कंपेन, आपके पांचों ऐड सेट के अंदर बने हुए ये 20 के 20 ऐड एक साथ पब्लिश हो जाएंगे। अगर आपका लैपटॉप अच्छे वाला नहीं है तो आप क्या करो, कोई मसला नहीं है, इस ऐड सेट पे क्लिक करो, पब्लिश करो, पब्लिश हो जाए, अगले ऐड सेट पे क्लिक करो, पब्लिश करो। इस तरह मैनुअल पब्लिश भी आप कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, इस तरह आपकी जो पहली पहली कंपेन है वो बन जाती है। अब इसे आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर की बारी है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो आप जो एक आपने एग्रेसिव जो लगाई थी हेडसेट जिस पे डेली की ₹1,00,000 की सेल थी, वो हम्म। एड अकाउंट दिखा सकते हैं? सॉरी। वो नहीं दिखा सकते? मैं आपको पहले साहब, मैं आपको रीजन बताता हूँ, जो मेरे प्रीवियस भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं एक रीजन हम्म। बता कि मैं अपने अब हर अकाउंट क्योंकि पहले लास्ट टाइम अगर प्रीवियस भी कोर्स लिए होंगे, मैंने कोई 5-6 ऐड अकाउंट डिफरेंट दिखाए थे ना, जिन्होंने मेरे हम्म। प्रीवियस कोर्स लिया होगा। आप ये भी बेसिकली मेरे क्लाइंट का ऐड अकाउंट है जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर भी हम लोग ये वही ऐड अकाउंट है जिसके अंदर हम लोगों ने 1 दिसंबर को लॉन्च करके 10 दिसंबर को 2 लाख की सेल निकाली, ये वो ऐड अकाउंट है मेरा। ठीक है, जो स्टोर लॉन्च पहले को हुआ था, और 10 दिसंबर को इसमें 2 लाख की सेल और 100+ ऑर्डर का लेते, वो ऐड अकाउंट है जो अभी मैंने जिसमें आप लोगों को मैंने ये सारा कुछ करके दिखाया है। तो वैसे बता रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मेरा कोर्स बाकी लोगों ने भी लिया है, लोग मेरे ही क्लाइंट की वेबसाइट पर जाके मेरा ही नाम लिख के फेक ऑर्डर डाल रहे हैं, दिन के 100-200 फेक ऑर्डर आ रहे हैं सुहेब अली के नाम के, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो हमें बता ही देंगे कि उसको हम किस तरह अग्रेसिव अगर जाए, अगर हम चाहें कि दिन के 20-25 हज़ार की हम स्पेंडिंग वो करना चाहें अग्रेसिव स्केलिंग की तो। हमारा एक क्लास होगी, अग्रेसिव स्केलिंग की क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक वो है, असल में हमने प्रीवियस कोर्स में इस तरह डिफाइन नहीं किया, तो इस वजह से मैं पूछ मैं रहा वही था। बता रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अलग से डेडिकेटेड क्लास होगी अग्रेसिव स्केलिंग के ऊपर। ठीक है। तो ओके, फरहान अरशद आपका हैंड रेजर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सर ये कैरोसेल में आपने बोला कि 10 कार्ड एंटर होते हैं हम्म। एक में। मैंने इलो की देखी हैं एड्स, एक दो ब्रांड की देखी, उनके 20-20 कार्ड है। वो कैटलॉग होता है। हाँ, कैटलॉग में 20 कार्ड आ रहे हैं। कैटलॉग में इंस्टाग्राम पे तो वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं शो होता। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप मल्टीपल मोर देन अगर 10 प्रोडक्ट शो कराने हैं ना, तो कलेक्शन भी आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर ऊपर एक मेन इमेज और मल्टीपल आ सकती है। अगर कलेक्शन नहीं तो आपको कैटलॉग यूज करना पड़ेगा। कैटलॉग के अंदर आप जितने मर्जी शो करा दो ना प्रोडक्ट, तो वो कोई तो मसला नहीं। कैरोसेल में आप जितने मर्जी शो करवा दो कैटलॉग में। हाँ, कैटलॉग सेलेक्ट करो, फिर कैटलॉग का कैरोसेल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके, और उसके उसमें अंदर
हाँ और जी। उसमें ऐसा था कि डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स थी, लाइक मैन वुमेन किड्स, तो वो कर रहा है, तो क्या ये अच्छी सजेशन है कि? पहले ये चीज़ नहीं थी, सीधी सी बात है, अगर 6 महीने पहले की बात करो तो ये चीज़ ठीक नहीं थी, लेकिन राइट नाउ आप कर सकते हो, टोटली फाइन है। लेकिन याद रखिएगा वुमन के ऑर्डर फिर भी ज़्यादा आएंगे मेन से। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर लेवल बैलेंस रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मैन के लिए अलग ऑर्डर ऐड चलाओगे, वुमन के लिए अलग ऐड चलाओगे। मैन ओके, के लिए अच्छा। अपना मैन का ऐड शो कराओगे, वुमन के लिए वुमन के ऐड शो कराओगे। अच्छा सर, ये जो आपने 4 बनाए हैं एड्स एक एड सेट में, इमेज का वीडियो, ऐसा हो सकता है कि लाइक इमेज का ऐड चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि इमेज के अगर जितने लाइक्स आ रहे हैं या सोशल प्रूफ जिसे हम कहते हैं, वो हम्म। वीडियो में भी आए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, इमेज हर ऐड के अपने तक रहते हैं। लाइक एक इमेज के सोशल प्रूफ जो हैं वो उसी में रहेंगे, हाँ और जी। वीडियो की तो आपने जो एक दिखाया था इंस्टाग्राम में, एक आप एंगेजमेंट की चला रहे हैं, एक उसमें चला रहे हैं, वहां भी तो आपने कहा था कि ज्यादा आ गए हैं, दोनों पे सेम शो हो रहे हैं। अब उससे जब पहुंचेंगे ना मैं आपको बता दूंगा, वैसे बता रहा हूँ, इमेज के वीडियो पे शिफ्ट नहीं होते, वीडियो के इमेज पे शिफ्ट नहीं होते। इवन के अगर आपने इमेज के अंदर कोई ए बी सी की भी चेंजिंग की है ना कैप्शन के अंदर, तब भी जी। उसके 0 से लाइक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और ये इमेज वीडियो में होता है, कैरोसेल में तो होता ही नहीं है मेरा ख्याल है अभी ये। कैरोसेल के अंदर तो आप इंगेजमेंट के में चला ही नहीं सकते ना, आप एंगेजमेंट के पे इमेज और वीडियो के लिए चला सकते हो। वो जब भी उस लेक्चर पे आएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा रीजंस वगैरह ना। चलिए ठीक हो, शुक्रिया। जी अब्दुल सत्तार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, मैंने पूछना ये था कि आपने हमें एज ग्रुप का बता दिया, जेंडर का बता दिया कि आप कैसे टारगेट कर सकते हो। आप मुझे लोकेशन के हिसाब से बता सकते हैं कि अगर लेट सपोज मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज कराची, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह वगैरह को टारगेट करना है, तो वो हम्म। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मेरे जितने ज़्यादातर ऑर्डर्स है ना वो सारे विलेजेस में आते हैं, और हाँ। वहाँ पे एक तो रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा होता है और फिर सीओडी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं? अच्छा, उसका तरीका पता क्या है, देखिए लोकेशन के अंदर पाकिस्तान है ना, ये देखिए, आप क्या करो, सिंपल इसे एडिट करो, पाकिस्तान को हटाओ, आप अपनी सिटीज लिख लो, लाहौर, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना +40 किलोमीटर, इसकी जगह कर दो करंट सिटी ओनली, ताकि आसपास वाले गांवों में शो ना हो, जब उसके शहर में शो हो, सेम ठीक एज है कराची। और जितनी भी सिटीज आपने करनी है आपने कर सकते, सर, ठीक है। तो कितनी करनी चाहिए कम से कम? मैं रिकमेंड वैसे टॉप 10 सिटीज करता हूँ, जैसे पंजाब इसके अंदर कराची हैदराबाद सिंध के दो ही आते हैं, कराची हैदराबाद, ठीक है। पंजाब में देखा जाए तो मुल्तान आता है, भावलपुर आता है, गुजरांवाला आता है, फैसलाबाद आता है, गुजरात आता है, पिंडी सही। इस्लामाबाद आता है, ठीक है, जैसे पिशावर आ जाता है, कोयटा आ जाता है, ठीक है। इस तरह के जो टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान है ना, वो करो आप। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने शुरू में बोला था कि अगर आप सोशल प्रूफ लाना चाहते हो कि आप अपने पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स लाओ, तो आप उस पोस्ट को डायरेक्टली बूस्ट करो। तो सर मैंने पूछना था कि अगर हम, जैसे अब ये वाली आपने कैंपेन का तरीका बताया, उसकी जगह हम डायरेक्ट पोस्ट को बूस्ट करेंगे, तो क्या रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? देखे बात सुने, अब ये अभी वो अभी ना वो एक अलग चीज है, देखे, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं कि शॉपिफाई पे सेल्स कैसे लेके आती है, तो उसके अंदर डायरेक्ट बूस्ट नहीं करते हो, तो उसका यही तरीका है। अगर शॉपिंग पे सेल्स लानी है ना आपने, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर आपके पास शॉपिफाई नहीं है तो फिर अलग तरीका होता है, वो फिर हम जब उस पर आएंगे तो मैं आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। के अब मैं जरा मैसेज वाले पढ़ लूँ। जी इकरार, अगर आपका लिमिटेड बजट है तो एट अ टाइम दो दो कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। को। 1 मिनट के अंदर मैं टेक्स्ट मैसेज के रिप्लाई कर लूँ। इकरार, अगर आपके पास या जैसे अगर किसी के पास लिमिटेड बजट है, वो इतना बजट नहीं कर सकते, पहली बात तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रहे इसी बजट पे। देखिए अगर आप ट्राई करें कि यही कर सके, अगर फिर भी नहीं कर सकते तो दो दो तीन तीन एडसेट के साथ काम करके आप, ऐसे पता काम का स्लो होगा क्योंकि स्लो टेस्टिंग होगी, लेकिन ये कि आप कर सकते हो। हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने 5 ही बनाने हैं, अगर आपका 2 का बजट है तो 2 कर लो आप। जी उमेर, वैसे जो हम लोग ने एडसेट बनाते हैं उसमें हर एडसेट का अलग अलग बजट यूज होता है, ठीक है। अगर आपने एडसेट ए को दिया 1000, एडसेट बी को दिया 1000, बी का ए को नहीं जाएगा, ए का बी को नहीं जाएगा, दोनों का 1000 1000 अलग अलग स्पेंड होगा। हेलो। 1 सेकेंड, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप पूछिएगा अहमद। जी शैदान, इसमें ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपको कराची से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है तो आप सिर्फ कराची कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं 10 सिटी इसलिए बताया है क्योंकि जब फेसबुक की ऑडियंस कम करते हो तो ऑटोमेटिकली फेसबुक की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिथम कहते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए। तो आप कराची की जगह बेहतर आप टॉप 10 सिटीज को करो ताकि आपकी एड कॉस्ट ना बढ़े।
जी अब आपको अपना क्वेश्चन पूछो कि जो है ना, जो पूछ रहे थे तो मैं, हाँ। हेलो सर। जी जी आप पूछे आप। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये व्हाट्सएप पे अगर हम ऐड चलाते हैं तो ये ट्रैकेबल तो नहीं होता ना? मैसेजेस ट्रैकेबल होते हैं कि कितने मैसेज आए, वो तो ट्रैक होते हैं ना। देखिए फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे रह के कुछ भी एक्टिविटी होती है ना वो ट्रैक होती है। ट्रैक इन द सेंस मैसेज आ रहा है तो मैसेज ट्रैक होगा। अब वो नहीं, बंदा, ये व्हाट्सएप पे अगर हम जिस तरह व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग में करके फिर उस पे ऐड चलाते हैं, वो हम्म, बूस्ट ही कंसीडर होगा उसकी? वो 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 ऑडियंस वगैरह रिकॉर्ड तो वो नहीं बात होगा ना सुनो, उसका उसपे कुछ? ये है ना, उसपे ये तो ट्रैक होगा कि लोगों ने मैसेज किया है, कितने लोग हाँ परचेज जी। कर रहे हैं, वो चीज ट्रैक नहीं होगी, तो वो रिकमेंड भी नहीं है। सही सही। अगर वेबसाइट नहीं है ना, ठीक। और फिर भी आप लोगों ने चीजें जी जी। बेची है, उसका एक अलग से लेक्चर होगा, बेफिक्र हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है। ठीक। जी वैसे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अवैस। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने जो कल कैटलॉग बनाना सिखाया था, तो जी सर अब वो कैटलॉग का, उस कैटलॉग का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था। ये उसका जब हम वो कैटलॉग बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या फेसबुक पर भी हमारे अपलोड हो जाती है? जाहिर सी बात है, फेसबुक के ऊपर ऑटोमेटिकली शॉप, फेसबुक पेज के साथ ना सारे वेबसाइट के प्रोडक्ट शो हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। मतलब बिना ऐड लगाए खुद ऑटोमेटिक सीधे पोस्ट हो जाएंगे वो ऑर्गेनिक तरीके से? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, आप मेरे से समझे नहीं हो। जब आप कैटलॉग बनाते हो ना तो फेसबुक पेज की बैकएंड पे, फ्रंट पे नहीं, बैकएंड पे आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो आप जब ऐड चलाते हो तो आपको प्रोडक्ट का यूआरएल डालना, प्रोडक्ट का नाम लिखना, प्राइस लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली सारा डाटा फेसबुक के पास पहले से पड़ा होता है। कैटलॉग की यूज को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग अपनी मेहनत बच सके। और उसमें ये भी होता है, कैटलॉग का एक ये भी फायदा होता है कि फेसबुक, अगर आपके पास वही बात है ना कि 200-300 प्रोडक्ट है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। कैजुअल में तो 10 शो करा सकते हो। कैटलॉग का फायदा ये होता है कि 200-300 फेसबुक क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो मेरे सामने वही उसी तरह के प्रोडक्ट शो कराएगा। आप किसी और के अंदर हो तो आपको उस तरह के प्रोडक्ट शो कराएगा उसी कैटलॉग में से निकाल के। अच्छा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सर आपने जैसे कि 3-4 ऐड बनाए थे और हम्म एक ही ऐड सेट है, और हम्म हमने 5,000 और 500 का पर हम्म डे का बजट दिया हुआ है, तो हम्म क्या 3-4 ऐड क्या हम चला सकते हैं उसी 500 के बजट आप में? तो 3 चला सकते हो, तभी मैंने बोला 3 चलाओ, 4 ना चलाना। आप 500 बजट के अंदर आप 3 एड एट अ टाइम चला सकते हो। अच्छा, एक और बात सर, आपने जब ये कंपेन आप बना रहे थे तो शुरू में आ रहा था अपना यूज अ कैटलॉग, और फिर उसके नीचे वो भी आ रहा था क्रिएट ए बी टेस्टिंग, ऐसा कुछ आ रहा था। हम्म सर वो क्या होता है, वो क्या काम करता है? बेसिकली आप एबी टेस्टिंग के अंदर ना फेसबुक को 2-3 ऑडियंसेस दे देते हो। फिर फेसबुक बताता है कि आफ्टर 2 डेज किस ऑडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया। वो बेसिकली फेसबुक बताता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा ये तरीका है कि आपने मैनुअल करना है। फेसबुक ये बेसिकली ये एबी टेस्टिंग हो रही है। हमने मल्टीपल ऐड बनाए, मल्टीपल एड सेट बनाए हैं ना, ये बेसिकली है टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, इसे भी टेस्टिंग ही कहते हैं। लेकिन ये मैनुअल हो रही है। मैनुअल ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फेसबुक। भले स्टार्ट में हो या दरमियान में हो, जब भी हमें आप स्टार्ट का तो मैनुअल करना कर, हो फेसबुक वाली एबी मैनुअली रहेंगे। टेस्टिंग नहीं आप। ठीक है सर, थैंक यू। अब्दुल राफी आपका हैंड रेज है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये हम टेस्टिंग कितने दिन के लिए एक्टिव रखेंगे ये सारी कैंपेन्स को? अच्छा ये कंपेन ना 3 दिन के लिए चलेगी। अभी ज्यादा पता लेक्चर का टाइम का एंड हो गया था। तो मैं आपको ये नेक्स्ट में बताऊंगा कि कितने दिन करना है, क्या क्या एनालाइज करना है, एसओपीज वगैरह नेक्स्ट में डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। जी ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली यही है कि आपने डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, कंपेन चलने के बाद डे 3 पे क्या करना है, तो एसओपीज वगैरह और इसी स्ट्रेटजी को हम आगे लेके चलेंगे। ये हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक है। मैंने वही बताया था कि 3-4 हमारे लग जाएंगे लेक्चर इस स्ट्रेटजी को लेके चलने को, इस कंप्लीट प्रोसेस। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर एक एसेट के अंदर हम मैक्सिमम 3 यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस वगैरह या कोई भी चीज? एट अ टाइम 3 ऐड यूज करो अगर आपका 500 का बजट है। अगर बजट ज्यादा तो फिर ज्यादा ऐड यूज कर सकते हो। मेरा जिस तरह, अगर मेरा एक ऐड है, मैं उसमें 50,000 रुपये दिन का लगा रहा हूँ, मेरे एक क्लाइंट का ऐड है, उस 50,000 के अंदर हमने उसके अंदर कोई 78 ऐड यूज कर रही है। तो फिर नहीं, 78 में से 20 इनएक्टिव है, 58 एक्टिव है, क्योंकि हमारा 50,000 का बजट भी तो है। तो हम लोग ज्यादा ऐड भी शो अपने यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। जी अब्दुल सत्तार, आपका भी हैंड अभी तक रेज है, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो।
जी सर, मैंने पूछना था कि अगर हम एक एड सेट में लेट्स सपोज बजट 750 रखते हैं, तो और नीचे हम लोग सारे एड्स में एक इमेज, एक वीडियो, एक कैरोसेल डालते हैं, तो फेसबुक उन तीनों एड्स में से खुद ही एडजस्ट करेगा खुद ही, या हर एड पे 750 डाल नहीं स्पेंड नहीं नहीं, करेगा? वो फेसबुक एड सेट उस एड सेट को 750 स्पेंड करेगा। अब वो इमेज पे अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो इमेज को ज्यादा रिस्पॉन्स दे सकता है, वीडियो को अच्छा आएगा तो वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, और कैरोसेल को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो कैरोसेल को ज्यादा बजट एलोकेट करेगा। वो फेसबुक डिसाइड करते हैं कि वो 750 उसने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आपका बजट कम है, तो हम्म। आप प्रायोरिटी किस टाइप के ऐड को दोगे, इमेज, वीडियो अच्छा या ये मैं, कैरोसेल? चलो ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये बेसिकली इंडस्ट्री वाइज होता है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वेरिएशन है, मतलब कि आप एग्जांपल है जूते बेच रहे हो, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल डिफरेंट डिजाइन के जूते हैं, तो आपका कैरोसेल ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर आपका बैग्स है, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नीश, बैग्स, वॉलेट्स, जूते, कपड़े, ये वो नीश है जिसके अंदर आपके मल्टीपल डिजाइन होते हैं, मल्टीपल वेरिएशन होती है ना, तो वो आप वहाँ पे कैरोसेल ज्यादा अच्छा काम करता है। और अगर सर सिंगल प्रोडक्ट का ऐड है? तो उस पर ज्यादातर वैसे आपकी इमेज भी अच्छी काम करती है, वीडियो भी काम करती है, फिर वो आपको दो टेस्ट करनी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, जी, थैंक यू। वेलकम। जी जी, सर्विसेज वाला है फरहान, आप बेफिक्र हो, सारा कुछ होगा। सर्विस क्या है, बिना वेबसाइट के क्या है, अभी हम जिस टॉपिक पे रह रहे हैं ना, इस पे रहती है, फिर हम बिना वेबसाइट वाले पे आएंगे कि बिना वेबसाइट के चीज़ें कैसे बेचनी है, उसी के अंदर आपकी सर्विस भी आ जाएगी, ठीक है, कि सर्विसेज या ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट कैसे कर सकती है। अच्छा सर, एक सवाल और था। जी हमने जैसे एक एड सेट के अंदर हमने 3 ऐड डाले, इसमें हमने एक इमेज डाला, एक वीडियो डाला, एक कैरोसेल डाला। अब फेसबुक ने कैरोसेल पे सबसे ज्यादा पैसे लगाए, तो इसका मतलब फेसबुक की नज़र में कैरोसेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी जी। अब इसी तरीके से जैसे हमने कैरोसेल नहीं चलाया, हमने एक साथ 5 वीडियो डाल दी, 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो हाँ, फेसबुक ने उन 5 में से सिर्फ एक पे सबसे ज्यादा बजट लगा, बाकी किसी पे नहीं। इसका मतलब फेसबुक की नज़र में सबसे अच्छी वो प्रोडक्ट चल रही है, तो वो उसने उसके प्रोडक्ट ऊपर नहीं बजट चाहिए तो लगाया। तो अच्छी हम एंगेजमेंट। देखा, अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, कि यहाँ हम्म, पे वैसे जब जैसे पता लेक्चर जब आगे कंटिन्यू होता है तो मैं आपको बताता इसका, लेकिन अभी भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो हम्म, इंगेजमेंट होता है वेबसाइट पे, सेल आ रही या नहीं आ रही वो नहीं देखता फेसबुक। फेसबुक बेसिकली देखते क्वालिटी ऑफ इंगेजमेंट देखता है, किस पे अच्छी आ रही है। कभी कभी क्वालिटी ऑफ इंगेजमेंट अच्छी आने का ये मतलब नहीं होता कि वो ऐड भी अच्छा हो, क्या मतलब वो ऐड ऑर्डर कम दे रहा हो। अच्छा, तो तो सबको उसमें अलग भी हम अलग टेस्ट आएंगे, करना चाहिए। तो उसमें हम आएंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, अभी हम उस पर आएंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% सबसे अच्छा है। हाँ हाँ, ये 100% नहीं है, आपने सेल भी देखनी है। कोई फेसबुक ज्यादा डिपेंड बजट लोकेट करता है अकॉर्डिंग टू द, वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द से इंगेजमेंट ऑफ द एड, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा सर, ये सीपीएम कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो हम उसको जो है वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 300 400 कितना होना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट में यार मैं बताऊँ मेरा मशवरा, एवरेज? देखो, अब ये हुआ था एसओपी वाली बात है कि मैं कभी कभी ना होता 300-400 है, लेकिन मेरा अगर आप देख रहे हो तो मुझे 700 भी पड़ रहा है, लेकिन मैं चला रहा हूँ क्योंकि मेरा सीटीआर है वो मेरा, बाकी चीजें मुझे ना बैलेंस आउट कर रही हैं चीजें, तो इसलिए मैं हम्म, सीपीएम को मैटर इतना नहीं कर रहा। तो इसके पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मल में तो हम्म, 300-400 होता है, लोगों का 100 भी आ रहा है, अगर लेस कम्पेटिटिव निश में जाओ तो 100 भी आता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 300-400 सही रहता है। ठीक हो सर एक क्वेश्चन था जी कि हमने एक एड सेट में 3 एड्स चलाई हैं। जी जी। अब ऐसा होता है फेसबुक एक पे स्पेंडिंग कर देता है बहुत ज़्यादा, एक पे थोड़ी कम, एक पे करता ही नहीं है। लाइक हम चाह रहे हैं कि हम तीनों पे ना लाइक 500 इंप्रेशन या 1000 इंप्रेशन मिनिमम आए, फिर हमें पता चले कि अच्छा ज़्यादा क्लिक किसके आए हैं, क्या ज़्यादा लिंक क्लिक्स किसके आए हैं, या कौन से पे परचेजेस आई हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या एबीओ में? आप ना वो ये रूल्स वगैरह लगते हैं कि 1000 इंप्रेशन के आने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऐड बंद हो जाए, ताकि बाकियों पे बजट स्पेंड हो। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही कि सब पे, हाँ बिल्कुल 1000 तक तो आए तो ताकि वो हम मैं आप अच्छी लोगों को स्टडी कर लें। करना सिखाऊंगा मैं, ताकि आपको पता हो, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। हाँ, वो रिकमेंड कर। वो तो सही आप लोगों को, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो। अगर ओके, आपने टेस्टिंग करनी है, अपने तरीके से कुछ कर लेके चलना है, तो वो भी सिखाऊंगा, लेकिन वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग कि आप लोग करो। उसकी रीज़न क्या होगी सर? तो क्या, देखिए बात सुने, आप मैनुअल में वही बता रहा हूँ ना कि मेरी स्ट्रेटजी, आप समझ लो कि 99% मैनुअल चलती है। क्यों मैनुअल चलेंगे ना, आपके कंट्रोल में चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल में चीजें, आप अपनी मर्जी से अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस को शेप आउट कर सकते हो।
जब आप फेसबुक को बोलोगे ना कि यार खुद कर दो, फिर फेसबुक जैसा भी करे, फिर आपको वो चीज माननी पड़ती है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके ओके। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल था जी कि जी। अगर मेरे पास जो क्रिएटिव है वो सिर्फ वीडियोस में है, हाँ तो हाँ। इमेजेस वगैरह की जगह अगर मैं एक एड सेट पे 3 वीडियोस डालूं और ऐसी मैं अलग अलग इंटरेस्ट के एड सेट्स बनाऊं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी भी सही रहेगी? नीश प्रोडक्ट क्या नीश बताओ मुझे जरा। सर नीश वो है फेशियल हेल्थ के बारे में, वो जो ब्लैक हेड रिमूवर होता है ना, फिर वो है। वीडियो अच्छा मैं ये भी बता दूं कि देखो, ऐसी नीश जिसके अंदर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है। हम्म। एग्जाम्पल है तो एक फ्राई पैन आजकल बड़ा बिक रहा है। देखो फ्राई पैन बेचना, इलेक्ट्रिक फ्राई पैन है। इलेक्ट्रिक फ्राई पैन को आप इमेज के थ्रू भी बेच सकते हो क्योंकि लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फ्राई पैन क्या करता है, फ्राई पैन ही है ना, बिजली पे काम कर रहा है। तो वो आप उसे इमेज के थ्रू भी बेच सकते हो, उसे आप वीडियो के थ्रू भी बेच सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे आपका प्रोडक्ट है वो, उस पर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है कि वो कैसे हम्म। हट, लोगों को एजुकेट करना है ना, अपने बेसिकली बताना भी है कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। फिर वहां पे आप वीडियो की तरफ जाओ, फिर वहां पे इमेज की तरफ ना जाओ। ठीक है सर। ठीक है। सही। ये तो आप लोगों ने ना लॉजिकल थिंकिंग भी करनी है अपनी। मैं आप लोगों को वैसे एक फायदा बता रहा हूँ कि मेरी 100% आप लोगों ने फॉलो नहीं करना, 98% कर लो फॉलो। 2% मार्जिन अपनी तरफ से चेंजिंग का रखो आप, क्योंकि आप लोग जब ऐड चलाओगे, लाजमी नहीं कि मेरी तरह ही परफॉर्मेंस आपको शो हो, आपको ऊपर नीचे परफॉर्मेंस आ सकती है ना। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि थोड़ी सी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। ठीक है फिर सर ये गाइस। जो जी जी, अपना लास्ट क्वेश्चन ये होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा 20 मिनट हो गया, आप अपना पूछ लो क्वेश्चन हो बस। सर ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट लिखा हुआ है ये 731 है, तो मतलब ये 731 रुपये की एक परचेज पड़ी है आपको? जी। ये सही है। अच्छा सर, ये जो एडवांटेज कैंपेन ये एआई बेस होती है, तो जो सीवीओ कैंपेन होती है वो तो फेसबुक की अपनी होती है ना, वो तो एआई बेस ये होती है ना? मुझे का बात होना वैसे, अभी हम उस पर नहीं आए, तो इस चीज को छोड़ ठीक दो, है। जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एडवांटेज ए ठीक। बी सी होती है, ठीक है। वो होती ठीक है ए बी सी। सर। बेसिकली एडवांटेज कैंपेन होती है आपकी सीबीओ कैंपेन विदाउट एनी, विद ओपन टारगेटिंग। बेसिक बता दूं, एडवांटेज कैंपेन जो है ना, वो असल में ना फेसबुक नई नई चीजें वो लेता था, फीचर ये सारे फेसबुक में पहले से थे। अब बस क्या कर रहा है, उसे थोड़ा सा लोगों के आसानी के लिए एक थोड़ा बेहतर कर रहा है कि जिस बंदे को नहीं आता काम, अगर वो भी कुछ ना कुछ करना चाहता है तो वो कैसे करे। ठीक है सर। ठीक है गाइस, फिर मैं जो है इंशाल्लाह परसों मिलते हैं, इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब हमारी कंपनी चल गई फिर आगे क्या करना होगा, इसे को कंटिन्यू करेंगे। बाकी वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना आफ्टर इलेक्शन में कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।